गुड आफ्टरनून बेटा। मैम गुड आफ्टरनून। बेटा आपको पता है ना हमारी हिंदी की क्लास है। बेटा हिंदी रीडर का चैप्टर नंबर 2 पार्ट नंबर 2 निकालो बेटा। की दमा चौकड़ी। ओपन कर दिया बेटा सभी ने? कर दिया बेटा? मैम गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। मैम हाउ आर यू? बेटा मैम गुड आफ्टरनून। बेटा मैम हाउ आर यू? बेटा सभी स्टूडेंट निकालो पार्ट नंबर 2 सभी ने ओपन कर लिया? ओए ओए प्रशम शर्मा मेरा देखा चैप्टर नंबर 2 कौन सा है? चूहों की वीडियो चल रही है। एडिट नहीं है खटा करने दे बेटा। बड़ी थे रणदीप सिंह आपको आवाज सुनाई दे रही है बेटा? मैम क्या? रणदीप सिंह मैम यस सुनाई दे रही है बेटा मेरी? मैम यस मैम आपकी आवाज आवाज सुनाई दे रही है बेटा आपको? ठीक है बेटा देखो हम रीड करते हैं चैप्टर पार्ट नंबर 2 चूहों की दमा चौकड़ी। सभी अपनी बुक को ओपन करो बेटा फिंगर को सभी। रणदीप सबसे पहले आप रीड करो बेटा फर्स्ट पैरा आधी छुट्टी होती जहाँ से रीड करो। रणदीप मम्मी यस रीड करो बेटा। हम कहाँ से? आधी छुट्टी होती है स्टार्टिंग से बेटा। चूहों की जमा चौकड़ी चैप्टर है। करो बेटा जल्दी। मैम लेसन 2 है कि रणदीप बेटा करो जल्दी बेटा। झमा चौकड़ी और आधी छुट्टी होते ही लड़के का लड़कों का झुंड पेड़ों के घुमट में खड़ा होकर बतियाने लग। सभी लड़के इस बात पर सहमत थे कि जो नए आने वाले हैं उनसे
उनसे बेभूल भूल आपको नहीं। मेरी आवाज सुनाई दे रही है बेटा? मैम बेटा मैं रीड करवा रही हूँ, आप ध्यान से सुनो। फिर आपने जब क्लास का टाइम ओवर हो गया, बाद में घर पे बैठ के रीड करना है। पहले समझो चैप्टर को। नाम है चूहे की जमा चौकड़ी। साथ ही छुट्टी होते ही लड़कों का झुंड पेड़ों के झुरमुट में खड़ा होकर बतियाने लगा। बतियाने में पेड़ों के नीचे खड़ा होकर बातें करने लगा। सभी लड़के इस बात पर सहमत थे कि जो नए अध्यापक स्कूल आने वाले हैं बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। में क्या बताया गया है कि स्कूल में पेड़ों की फिर मेरी आवाज सुनाई देगी आपको। पहले सभी स्टूडेंट्स अपने आप को म्यूट कर लो बेटा। बातें करते हैं कि स्कूल में नए आने वाले हैं, सभी स्टूडेंट्स बातें करते कि हम उन अध्यापक से नहीं पढ़ेंगे, चाहे कुछ भी करना ना पढ़ने के लिए उस अध्यापक से। नए अध्यापक का नाम भी उन्होंने कहीं से सुन लिया था। उन स्टूडेंट्स ने बेटा, उन विद्यार्थियों ने नए अध्यापक का नाम भी कहीं ना कहीं से सुन लिया था। नाम था काली कुमार तर्कालंकार। उस अध्यापक का नाम क्या था? काली कुमार तर्कालंकार। क्या नाम था अध्यापक का? क्या नाम था? नबीब आप बताओ, क्या था अध्यापक का नाम? काली कुमार तर्कालंकार। नए अध्यापक। हाँ जी बेटा। मैम आप क्या कह रहे हो? अध्यापक का क्या नाम था जी? पूछ रही हूँ आपसे। हमसे? हाँ जी बेटा। चलो बेटा आगे सुनो आप चैप्टर। छुट्टियों में सब अपने अपने चले गए। सारी छुट्टियां सब मौज मस्ती में निकल गई, पता ही नहीं चला। घरों से मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा नेटवर्क की प्रॉब्लम है बेटा, इसलिए आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क प्रॉब्लम है, मेरी आवाज। चलो नवदीप आप रीड कर दो बेटा। नवदीप मैम यस। बेटा रीड करो जहाँ से। छुट्टियों में सब अपने अपने छुट्टियों में सब अपने अपने घर चले गए। सारी छुट्टियां कब मौज मस्ती में निकल गई। पता लौट गई। पता ही नहीं चला। पता नहीं चला। छुट्टियां खत्म। पता नहीं चला। ठीक है बेटा, ठीक है। जैसे कि छुट्टियां या हमने रीड कर दिया। ठीक है बेटा, बस आगे मैं रीड करती हूँ। जैसे ही छुट्टियां खत्म हुई, लड़के अपने घरों से रेलगाड़ी में बैठकर स्कूल लौटने लगे। लड़कों में से एक लड़का कभी कभार खुश अटपटी कविता कर लिया करता था। उसकी रची कविता को ऊंची नीची आवाज में मजे लेकर गा रहे थे।
इस पैरे में क्या बताया गया है कि जब छुट्टियां खत्म होगी मैंने भी के वापस स्कूल में आ रहे हैं, किसमें बैठकर? ट्रेन में। ये नहीं ट्रेन में मैंने सभी तो लड़के नाम क्या कर रहे हैं? आपस में गप्पे लड़ा रहे हैं। तभी उनमें से एक लड़का होता है अजीब सी कविता लिखता है, बच्चे उसे गाड़ी उन्हें नहीं पता लग रहा मैं खा रही हूँ। ये देखो मम्मा किसी स्टेशन पे और वहां से एक बूढ़े सज्जन भी गाड़ी में चढ़े। आगे चलकर गाड़ी स्टेशन पर रुक जाती है। जो व्यक्ति गाड़ी में चढ़ता है सामान एक बिछौना, बिछौना क्या होता है? बिस्तर था तथा वाले व्यक्ति की जिनका व्हाट्सएप कर लेना मां आपदे नंबर ते चला लिया ओ हुन नंबर ते मैसेज आई हो जांदे ने आई हो जांदे किवें भला कर लो और आएगी बेटा। हाँ तीन का टैक्सी था और कुछ छोटी बड़ी पोटलियां। प्रिंसिपल मैडम है आगे देखो बेटा, लड़कों के समूह में एक शरारती लड़का जिसे सब भी चुकन कहते थे सहसा बुड्ढे को देख जोर जोर से कहने लगा, अरे बुड्ढे जहाँ जगह नहीं किसी दूसरे डब्बे में जाओ। बेटा जब सभी बच्चे एक गाड़ी के डब्बे में बैठे होते हैं तभी एक सज्जन आते हैं वहां पर जिसके पास क्या होता है? एक बिस्तर होता है और 2-3 हंडियां होती हैं जो कपड़े से बनी होती हैं और उसके पास एक टीन का ट्रंक होता है। ठीक है, उनमें से एक लड़का शरारती लड़का था जिसे सब बिचुकुन कहते थे। उसने बूढ़े को देखा और उसे कहने लगा कि तुम दूसरे डब्बे में चले जाओ। बूढ़े आदमी ने प्यार से कहा, बड़ी भीड़ है, कहीं जगह नहीं है, मैं एक कोने में बैठ जाऊंगा, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। और वह सीट पर बैठने की बजाय नीचे फर्श पर बिछौना फैलाकर बैठ गया। इसमें क्या बेटा, बूढ़े आदमी ने जब वो शरारती लड़का उसे बोला है कहीं दूसरे डब्बे में चले जाओ तो उस लड़के ने उसे क्या उस बूढ़े ने आदमी ने उसे क्या बोला था कि दूसरे डब्बे में भी बड़ी भीड़ है, कहीं भी जगह नहीं है, मैं किसी कोने में बैठ जाऊंगा और आपको कोई परेशानी भी नहीं दूंगा। ठीक है, वो नीचे अपना बिस्तर फैलाकर बैठ गया। लड़कों ने पूछा, बाबा आप कहाँ जा रहे हो? बाबा कुछ जवाब देते उससे पहले बिचुकन बोल उठा, श्राद्ध करने जा रहे होंगे। एक लड़के ने उसे पूछ लिया कि बाबा आप कहाँ जा रहे हो? तो उस बूढ़े आदमी को कोई जवाब ही नहीं दिया। उससे पहले जो शरारती लड़का बिचुकन था वो बोला कि जी श्राद्ध करने जा रहे हैं। श्राद्ध मीन्स क्या होता है बेटा? अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए जो हम कार्य करते हैं। बाबा हैरानी से बोले, श्राद्ध? किसका श्राद्ध? जवाब मिला, काले कुमड़े का, हरी मिर्च का। और लड़के एक सुर में ये कविता के बोल गा उठे। ठीक है, हरी मिर्च और काला कुमड़ा जो बैठा है हो जाए खड़ा। लड़कों ने इसी का एक गीत बना लिया और इसे गाने लगे। आसनसोल स्टेशन आते ही बूढ़े सज्जन वहां स्नान करने के लिए उतर पड़े। जब आसनसोल स्टेशन आया तो वो सज्जन वहां स्नान करने के लिए, स्नान में नहाने के लिए उतर पड़े। बूढ़े के वापस लौटते ही बिचुकू ने चेतावनी देते हुए कहा, इस गड्ढे से उतर जाने में ही आपकी भलाई है। ऐसा क्यों? जहाँ डब्बे में कुछ चूहों को बड़ा कष्ट है। चूहे मतलब क्या है आपका?
देखिए ना, चूहों ने आपकी हंडी में घुसकर क्या धमाल कर दिया। जब वो सज्जन स्नान करके वापस ट्रेन के डिब्बे में आया तो उसे क्या बोल रहे हैं बच्चे कि आप ना इस डब्बे से उतर जाइए, इसमें क्या है बहुत सारे चूहे हैं जो आपकी। बेटा किसी ने भी स्क्रीन पर ऐसे नहीं करना, मुझे सब दिखाई दे रहा है, प्रॉपर ऐसे रीड करो, फिंगर को अपनी। तो बुजुर्ग ने बोला कि चूहे चूहे कहाँ हैं। बिचुकन ने कहा चूहों तो बिना भूख के भी सब चट कर जाते हैं। तो सज्जन ने बोला कोई बात नहीं, अगर उन्होंने मेरा कुछ खा भी लिया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, चूहों को भूख लगी होगी। और बच्चे क्या पीछे रहते, तभी कहने लगे हाँ हाँ ऐसा ही है। तो बच्चों को भी लगा कि हम उस सज्जन को मूर्ख बना रहे हैं, वो हमारी बात पर भरोसा कर रहा है। तो वो भी कहने लगे हाँ हाँ चूहे ने ऐसा किया है, आपका सारा खाने वाला सामान उन्होंने खा लिया। बूढ़े सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा बड़ी भारी भूल हो गई, मुझे अगर मालूम गाड़ी चूहे से भरी पड़ी है तो मैं उनके लिए कुछ और भी ले आता। बूढ़े सज्जन को देख लड़के जेब पर चुप हो गए। तो उस सज्जन ने उनका गुस्सा नहीं माना, तो उन्होंने बोला कि अगर मुझे मालूम होता कि इस गाड़ी में चूहे बहुत तो मैं उनके लिए और भी कुछ खाने के लिए ले आता। मन ही मन में सोचने लगे काश गुस्सा करके तो जाता। ठीक है, आगे। बर्धमान स्टेशन पर उतरकर जब दूसरी गाड़ी पकड़ने का समय आ गया तो बूढ़े सज्जन बोल उठे इस बार तुम्हें कष्ट नहीं दूंगा। जब बर्धमान स्टेशन आ गया तो बूढ़े सज्जन क्या बोल पड़े कि मैं अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं दूंगा, अब की बार मैं किसी दूसरे डब्बे में चढ़ जाऊंगा। सो तो अब होने का नहीं, आपको अब की बार भी हमारे डब्बे में ही चलना होगा। जब उस बुढ़े आदमी ने बोला कि अब मैं आपको कष्ट नहीं दूंगा और दूसरे डब्बे में चला जाऊंगा, तो बच्चों ने क्या बोला कि हम इस बार ऐसा करने नहीं देंगे, आपकी पोटलियों में अगर अब भी कुछ बचा है तो हम सब बराबर में पहरा लेंगे। उन्होंने बोला कि अगर आपकी पोटलियों में कुछ बचा है तो हम उनका पहरा लेंगे, अब चूहों को खाने नहीं देंगे। बूढ़े सज्जन को लड़कों की जिद के सामने झुकना ही पड़ा। बूढ़ा सज्जन का क्या था, उनकी जिद के सामने झुक गया और उनके डब्बे में ही बैठ गया। थोड़ी देर बाद डब्बों के सामने एक मिठाई वाले का ठेला आया। ठेला क्या होता है, रेडी, आकर रुक गया। बूढ़े सज्जन ने मिठाई का दोना हर एक को पकड़ाते हुए कहा इस बार चूहों की दावत में कोई गड़बड़ नहीं होगी। उन्होंने क्या किया, बूढ़े सज्जन ने मिठाई खरीद ली और बोले कि इस बार चूहों की दावत में कोई परेशानी नहीं होगी। लड़कों ने खुशी से हुर्रे कहा और मिठाई पर टूट दी। मिठाई वाले के बाद आई आम वाले की बारी। आम वाला भी कहाँ बचने वाले थे। मिठाई के बाद क्या आ गया, आम वाला। ठीक है, लड़कों ने खोज खबर लेते हुए पूछा आप कहाँ जा रहे थे। फिर लड़कों ने उससे बुढ़े सज्जन ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। मैं रोजगार की तलाश में निकला। रोजगार क्या करते हैं, अपने कामकाज की तलाश में निकला हूँ, जहाँ काम मिलेगा वहीं उतर पड़ेंगे। उन्होंने बोला कि जहाँ मुझे काम मिलेगा मैं वहीं पर उतर पड़ूंगा। बुढ़े सज्जन ने कहा, लड़कों ने पूछा आप क्या काम जानते हो। लड़कों ने उनसे पूछा कि आप क्या काम जानते हो। मैं टुल्लू पंडित हूँ, संस्कृत पढ़ाता हूँ। बुढ़े सज्जन ने उत्तर दिया। उस सज्जन ने क्या उत्तर दिया कि मैं पंडित हूँ और मैं संस्कृत पढ़ाता हूँ। लड़के ताली बजाकर खुशी से उछल पड़े। लड़कों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने गलाटी की ताली बजाई। मीन फिर तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, आप हमारे स्कूल में आकर पढ़ाइए। लड़कों ने बोला कि आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, आप हमारे स्कूल में आइए और हमें आकर पढ़ाइए। तो हमारे स्कूल वाले भला मुझे क्यों रखेंगे। सज्जन ने बोला कि आपके स्कूल वाले मुझे क्यों रखेंगे कैसे नहीं, हम अपने जहाँ किसी ऐरे गेरे को थोड़ी ही आने देंगे, तुमने तो मुझे दुविधा में डाल दिया। तो सज्जन ने बोला कि आपने यह कहकर तो मुझे परेशानी में डाल दिया। अगर तुम्हारे स्कूल के अधिकारी
पसंद ना करे तो बुढ़े सज्जन ने बोला कि आपके स्कूल वाले अगर मुझे पसंद ना करे तो फिर मैं क्या करूँगा। पसंद ना करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मीन्स वो बोलते हैं बच्चे कि आपको पसंद करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, कोई सवाल ही नहीं उठता। पसंद ना करने पर हम स्कूल छोड़ देंगे। कहते अगर आपको हमारे अधिकारी पसंद नहीं करेंगे तो हम स्कूल ही छोड़ देंगे। अच्छा बाबा तब तो तुम ही ले चलो। तब बुढ़े सज्जन ने बोला कि आप मुझे अपने साथ ही ले चलो। गाड़ी स्टेशन पर आकर रुकी। फिर गाड़ी स्टेशन पर आके रुक गई। वहाँ सभी स्कूल के सेक्रेटरी बाबू आए हुए थे। बुढ़े सज्जन को देख के उन्होंने आगे बढ़कर उनके पास हुए और प्रणाम करते हुए बोले, आइए आइए तरनकार महाशय, आपके रहने का सब इंतजाम हो गया। वो क्या था, जब स्टेशन पर रुका तो स्कूल के सेक्रेटरी उन्हें खुद लेने आए थे। किसको? बुढ़े सज्जन को। बुढ़े सज्जन क्या था बेटा? उनके स्कूल का एक न्यू टीचर था जिसे बच्चे जानते नहीं थे। ठीक है, इस चैप्टर में बेटा आपको समझ आ गया? समझ आ गया बेटा आपको? दिलप्रीत, दिलप्रीत कौर अनम्यूट हो बेटा। दिलप्रीत, दिलप्रीत अनम्यूट हो जाओ बेटा। यस मैम। बेटा चैप्टर समझ आ गया आपको? यस समझ आ गया बेटा? यस क्या था इस चैप्टर में? मैम, मैम 3 लड़के थे, वो गाड़ी में बैठे थे और उनके पास एक बूढ़ा आदमी आया। ठीक है बेटा, हम बोलो आगे। उनके पास एक बूढ़ा आदमी आया। उसके पास एक बिछौनी तथा गोल मुंह वाली मिट्टी की 2-3 इंडिया थी। इसका मुंह कपड़े से बंद था। साथ ही एक टीन का ट्रंक भी था और थी एक छोटी बड़ी पोटलियां। लड़कों ने समूह से शरारती लड़का जिसे सब बिचुकन कहते थे, सहसा बुड्ढे को देख जोर से कहने लगा, अरे बुड्ढे, यहाँ जगह नहीं है, किसी दूसरे डब्बे में जाओ। बुड्ढे आदमी। यस मैम। देखो बेटा, ठीक है, वेरी गुड, आपको समझ आ गया चैप्टर। बेटा इस चैप्टर में क्या था, ये स्कूल की छुट्टियां हुई होती हैं, स्टूडेंट्स क्या है अपने घर पे गए हुए होते हैं। जब वापस वो आते हैं अपने स्कूल आते हैं तो ट्रेन में आते हैं। पहले उनके स्कूल में क्या बात चल रही थी, फिर स्कूल में एक न्यू टीचर ने आना है, पर बच्चे उस टीचर को पसंद नहीं करते। वो बोलते हैं कि हम न्यू टीचर से नहीं पढ़ेंगे। जब छुट्टियां खत्म होती है तो ट्रेन में आ रहे होते हैं ना सभी वो वापस, तो उनको एक बुढ़े आदमी मिलते हैं। स्टूडेंट्स उस आदमी को जानते नहीं होते, विद्यार्थी, तो क्या करते हैं, वो खाने पीने का सामान लिया होता है उस बुढ़े आदमी ने, तो बच्चे क्या करते हैं, चूहे का बहाना बनाकर उसका सामान खा लेते हैं और उनको बोलते हैं कि चूहों ने उनकी चीजें खा ली। ठीक है बेटा, पर असल में क्या था कि वो छात्र खुद, स्टूडेंट्स खुद खा जाते थे, वो विद्यार्थी उनकी चीजें खुद खा जाते थे। इसलिए जब वो सज्जन था उनकी किसी बात का गुस्सा नहीं मानता, तो क्या होता है, एंड में उनको पता चलता है कि ये हमारा न्यू टीचर है। इसमें स्टोरी क्या है कि बच्चे उसको ट्रेन में परेशान करते हैं, चूहों का बहाना बनाकर उनकी चीजें खा जाते हैं।
उनको पता नहीं होता कि ये हमारे नए अध्यापक हैं, पर उनको लास्ट में आकर पता चलता है कि जिससे हम ट्रेन में परेशान कर रहे थे, चीज़ें खा रहे थे, वो क्या था, उनके नए अध्यापक थे, उनके स्कूल में न्यू अध्यापक आए थे। ठीक है बेटा, समझ आ गया बेटा ये चैप्टर? मैम यस। आपको बेटा मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी, उसमें बुक वर्क किया हुआ है, वो अपने बुक पर कर लेना। ठीक है बेटा, ओके इसी मैम। चैप्टर को दोबारा रीड करना सभी स्टूडेंट्स ने। दिलप्रीत आप बेटा म्यूट हो जाओ। नरेंद्र सिंह अनम्यूट हो बेटा। नरेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह अनम्यूट हो जाओ बेटा। मेरा चैप्टर समझ में आ गया? चलो आप ना बुक वर्क का आंसर देना मुझे। बुक वर्क का आंसर देना। सभी लड़के इस बात से सहमत थे कि क्या आएगा इसका आंसर? सभी लड़के सहमत थे। बोलो बेटा। नरेंद्र सिंह आपने चैप्टर डी नहीं किया किसको बताया आंसर? हो जाओ बेटा, आंसर दो आपको इसका। सभी लड़के इस बात से सहमत थे। क्या आंसर आएगा इसका? आप सभी नए ना मानेंगे। क्या आंसर इसका? सभी नए अध्यापक का सभी नए अध्यापक सभी नहीं नए पढ़ेंगे। अध्यापक इसका आंसर ये आएगा। सहमत थे कि सभी नए अध्यापक से बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। सभी नए चलो आगे नेक्स्ट। विचुकन ने बूढ़े सज्जन को सलाह दी कि वह क्या आएगा इसका? सेकंड टिक का ऑप्शन का क्या आंसर आएगा? नवदीप का। नवदीप क्या आंसर आएगा बेटा सेकंड का? मैम दोस्तों से। सेकंड बिचुकन ने बूढ़े सज्जन को ये चोर गया। क्या तो कौन सा बोल रहे हो आप? मैम हाँ मैम सेकंड का मैम गो वाला बोल रहे हैं। हाँ जी बोलो फिर, क्या आंसर आएगा इसका? बिचुकन ने बूढ़े सज्जन को सलाह दी। मैम 200 दूसरे डब्बे में चले जाएं। दूसरे डब्बे में जाएं। पता चल गया अब? मैम यस। आगे थर्ड का आंसर क्या आएगा? गाड़ी बदलते समय लड़कों के बूढ़े सज्जन से लड़कों के
लड़कों के में दी चलाना है। चलाना नहीं, चलना होगा। गाड़ी बदलते समय लड़कों ने करना होगा। से जिद की कि उन्हें लड़कों के डब्बे में ही चलना होगा। जब वो बुढ़ा सज्जन बोलता है ना कि हमें किसी दूसरे डब्बे में चला जाना, तो लास्ट में आकर लड़कों ने क्या बोला था, उनसे जिद की थी कि आपको हमारे डब्बे में ही चलना होगा। ठीक है ना। आगे देखो बेटा, इसके खाली स्थान आगे बेटा, इसके नेक्स्ट पेज पर है आपके। सभी ने ओपन कर लिया। खाली स्थान ओपन हो गए सभी के। नवनीत कौर, यस। क्लब रीड करो बेटा। ध्यान, पहली वाली रीड करो आप। छोटों से सब अपने अपने देश चले गए। छुट्टियों में सब अपने अपने डैश चले गए। कहाँ चले गए? घर। घर। कहाँ चले गए? घर। नेक्स्ट। सारी छोइयां देश में निकल गईयां। सारी छुट्टियां डैश में निकल गई। मौज मस्ती। सारी छुट्टियां मौज मस्ती में निकल गई। बेटा आपके हेल्प बॉक्स बना हुआ है ना, उसे स्पेलिंग देखकर आपने नीट एंड क्लीन राइटिंग में फिल करना है। कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपकी। इट्स क्लियर। ओके। ओके। किसी ने भी गंद नहीं डालना, बुक पर नीट एंड क्लीन राइटिंग में करना है आपने। आगे। घड़ी एक छोट प्रिंस घड़ी एक छोटों से पर उसकी और वहां से एक बुफे डैश घड़ी में चफे। हर जन्नत, हर जन्नत आप रीड करो बेटा। थर्ड वाली क्लास आप रीड करो बेटा, ग नंबर वाली। घड़ी एक छोटे से डैश पर रुकी और वहां से एक बूढ़े डैश घड़ी में चढ़े। गाड़ी एक छोटे से डैश पर रुकी और वहां से एक बूढ़े डैश गाड़ी में चढ़े। गाड़ी एक छोटे से स्टेशन पर रुकी और वहां से एक बूढ़े सज्जन गाड़ी में चढ़े। समझा गए सभी को? आगे बेटा आप रीड करो फोर्थ नंबर वाले क्लब्स। अनम्यूट हो जाओ। प्रथम शर्मा। बेटा फोर्थ नंबर वाली क्लब्स। इस बार चूहे की डैश में कोई गड़बड़ नहीं है होगी। इस बार चूहों की डैश में कोई गड़बड़ नहीं होगी। किसमें गड़बड़ नहीं होगी? दावत। दावत। दावत में। इस बार चूहों की दावत में कोई गड़बड़ नहीं होगी। आगे सिमरन कौर।
सिमरन कौर, सिमरन रीड करो लास्ट फिलअप्स बेटा, खालिस्तान लास्ट खालिस्तान रीड करो आप। वहाँ संध्या स्कूल के डैश बाबू आए हुए थे। कौन आए हुए? कैरेट सेक्रेटरी। वहाँ सभी स्कूल के सेक्रेटरी बाबू आए हुए थे। ठीक है बेटा, हमारी फ्लक्स भी हो गई। फ्लक्स सभी को समझा गए? आगे देखो बेटा हमारे, इसके बाद है मिलान करेंगे। वाक्यांशों को सुमेल करके सही वाक्य बनाइए। आधी छुट्टी होते ही लड़कों का झुंड पेड़ों के झुरमुट के नीचे क्या लगा? बतियाने लगा। बतियाने मीन्स बातें करने लगा। का कहाँ किससे मैच होगा? 4th नंबर से। गाड़ी एक छोटे स्टेशन पर रुकी और एक बूढ़े सर्जन भी गाड़ी में चढ़े। का फर्स्ट के साथ मैच होगा। आसनसोल स्टेशन आते ही बूढ़े सज्जन वहां स्नान करने उतर पड़े। लास्ट बर्धमान स्टेशन पर दूसरी गाड़ी के पकड़ने का समय आ गया। मेरे बुक वर्क की मैं आपको PDF सेंड कर दूंगी, आप उसे देखकर नीट एंड क्लीन राइटिंग में अपनी बुक वर्क कर लेना। ठीक है, और इस चैप्टर को आज आपने रीड करना है सभी स्टूडेंट्स ने। समझ आ गई बेटा? हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। गुड आफ्टरनून बेटा, हैव ए नाइस डे। मैम गुड आफ्टरनून।